देखिए न्यू बिग पिक्चर छोटा भीम द गार्डियन ऑफ दिव्य ज्योत starts 20th July every Sunday सुबह 11:30 बजे पोगो पर। देखो वो हलवाई सिर्फ अपनी बांसुरी बजा रहा है और मिठाइयाँ अपने आप बन रही हैं। यहाँ सारे वादन ऐसे ही कमाल के हैं। क्या मैं एक बार ये बांसुरी बजा सकती हूँ? क्यों नहीं? मुझे लगता है तुम्हारे बजाने से मिठाइयाँ और मीठी बनेंगी। मैं भी बजाऊंगा। तुम भी बजा के देख लो। हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। ये लो बच्चों, अपना मुंह मीठा करो। मुझे खुशी है कि तुम लोगों को ये जगह अच्छी लगी। राजकुमार मार्स, ये मेरा अच्छा दोस्त है। मिलकर खुशी हुई दोस्तों। हमें भी, और हमें आपकी दुनिया बहुत अच्छी लगी। क्या सबके पास यहाँ अलग अलग वाद्य यंत्र हैं? हाँ है तो सबके पास, लेकिन मेरा यंत्र सबसे खास है। मैं इसकी मदद से कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं कालिया को उड़ा सकता हूँ। अब भीम के नाचने की बारी। बचाओ! लगता है ये खराब हो गया है, मगर मैं जानता हूँ इसे कहाँ ठीक करवाना है। इस बार तो तुम गए प्रिंस मार्स। ये गुफा साधु महाराज की है। वो हजारों सालों से यहाँ यज्ञ कर रहे हैं और योतनों की रक्षा करते हैं पूरी ताकतों से। और ये मेरा यंत्र भी ठीक कर देंगे। कैसी बुरी ताकतें? गुल्लन जादूगरनी, वो अपने वाद्य यंत्रों का गलत उपयोग करती थी। उसने पूरे योतनो शहर में हंगामा मचा रखा था। जब साधु महाराज के कहने पर भी उसने शहर नहीं छोड़ा, तो साधु महाराज ने जादू से उसे बाहर निकाल दिया। साधु महाराज वहाँ हैं। साधु महाराज की ये हालत किसने की? फिक्र मत करो, मैंने उन्हें सुरक्षित रखा है। गुल्लन जादूगरनी, तुम्हें तो साधु महाराज ने योतनों से बाहर निकाल दिया था। मैं किसी को भी अपने नए यंत्र से मूर्ति बना सकती हूँ। मैंने तुम्हारा वाद्य खराब कर दिया और मंत्र ऐसा डाला कि इसका संगीत जिस भी वाद्य को छुएगा वो भी नष्ट हो जाएगा। गुलाब जामुन, मार्स के यंत्र पे तुमने ही जादू डाला था कि वो दूसरे यंत्र बिगाड़ दे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी भीम। तुम्हारे वाद्य यंत्र के टूटने के साथ साथ इसकी सारी जादुई ताकत खत्म और सब मूर्ति के जाल से आजाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें योतनों से बहुत दूर भेज दूंगा ताकि तुम कभी वापस न आ सको। ये है चोला ग्रह। स्काई ड्रैगन, सुपर भीम और उसकी सेना। हम तो बस खुले बाहों से स्काई ड्रैगन का स्वागत करना
चाहते थे। शुक्रिया बच्चों, ये है रूप, धूप और खूब। ये इस दुकान के मालिक हैं। आपकी ये दुकान जमीन के नीचे क्यों है? मैंने पहली बार किसी ग्रह के मकान को जमीन के नीचे देखा है। हाँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो कपड़े तुम देख रहे हो वो कोई साधारण कपड़े नहीं है। इनमें से कुछ कपड़े बेहद कीमती और कुछ कपड़े बहुत शक्तिशाली हैं। हम इन वस्त्रों में कैसे लग रहे हैं? बताओ बताओ। बहुत सुंदर। अपने वस्त्रों की खासियत तो जान लो। भोलू, अपने वस्त्र को बाएं ओर घुमाओ। जग्गू, तुम्हारे वस्त्र से ऐसा धुआं निकलेगा जिससे लोगों को हिचकियां आएंगी। भीम की बाहें तो देखो। मेरा वस्त्र भी मेरी ताकत बढ़ाएगा। आपका चेहरा। मेरा चेहरा। अभी तो हमें तुम सबको हमारे बेहद कीमती सुनहरे वस्त्र दिखाने हैं। ये वस्त्र अगर किसी भी चीज पर घुमाओ तो उस चीज के टुकड़े टुकड़े कर देता है और साथ ही तुम्हारा सुरक्षा कवच का भी काम करता है। विध्वंसक वस्त्र चोरी हो गया। पैरों के निशान। कोई इस सुरंग के रास्ते अंदर आया है पर वापस बाहर नहीं गया, यानी कि वो यही कहीं है। वो देखो। तो तुमने चमचम को ढूंढ ही लिया, पर उसे पकड़ नहीं पाओगे। हटो मेरे रास्ते से। ये विध्वंसक वस्त्र तो बहुत शक्तिशाली है। इसके सामने टिकना मुश्किल है। हमें चमचम को कुछ वक्त के लिए व्यस्त रखना होगा। वस्त्र भी बचा लिया और हमारी जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी भी। ये हमारे सबॉर्ड्स हैं। ये गिटार, पियानो और बैकग्राउंड म्यूजिक बजाएंगे। बहुत अच्छी। दोनों को देखो। थोड़ा सजने संवरने में क्या बुराई है? क्यों कालिया? चलो, तुम्हें स्टेज नहीं देखना? हाँ, अभी आते हैं। अभी आते हैं। अच्छी तरकीब लगाई। चिंग्स मिंग्स मंच पर रहेंगे और हम सब उन पर नजर रखेंगे। मुझे किसी भी तरह उनका ध्यान आकर्षित करना होगा। चक्कर आ रहा है।
पकड़ना क्यों चाहते थे? पकड़ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता था ताकि तुम अपने बैंड में मुझे म्यूजिक बजाने का मौका दो।